हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मेरे दोस्तों और मेरे सहेलियों, मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे घर में कुछ स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, जिसके कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। मैं कोशिश करूँगी वीडियो में लॉन्ग बना सकूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी जो बींग को रोता देखकर रिग्रेट हो रहा था, वो जोर से टेबल पे लात मारता है और बोला, तुम अभी के अभी चुप नहीं हुए तो मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ वो मुझे भी नहीं पता। विंग एकदम से चुप हो गया। वो अपनी भीगी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी लैंड स्टेशन की तरफ देखते हुए बोला, काका, इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर जाइए और इसे कुछ खिलाइए ताकि ये शांत रहे, और इसे मेडिसिन भी खिला देना ताकि ये मेरी अगली टॉर्चर सहने की तैयार रहे। विंग अपने मन में सोचता है, मैंने तो आपसे प्यार किया, अपनी पूरी लाइफ बिताने की सोचा। मैं तो बस आपके साथ एक नॉर्मल कपल की तरह रहना चाहता था, पर आप तो मुझसे इतना नफरत करते हैं। क्या आप मुझसे कभी प्यार कर भी पाएंगे? विंग को अपने तरफ ऐसा देखकर वांग जी को एक अजीब सा घबराहट हो रही थी। वो अपने चेहरे दूसरे तरफ कर लिया। सिचेन बोले, विंग, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। विंग रोते हुए, हाँ गगा, मुझे भूख लगी है, ये कहकर वो चेयर पर बैठ गया। वांग जी जोर से चिल्लाता है, बटलर हान, जिसका उम्र 45 साल थी, जो इस मेंशन की देखभाल करते थे, वो अभी किचन में थे। वो देख रेख कर रहे थे ताकि ब्रेकफास्ट रेडी है या नहीं। बटलर हान वांग जी की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आए। बोले, जी मास्टर। ये बताइए, इस मेंशन में सर्वेंट कहाँ खाना खाते हैं? बटलर हान जो शौक होकर वांगजी को ही देख रहे थे। वांगजी उन्हें घूर कर देखता है तो बटलर हान हकलाते हुए बोले, मास्टर, सारे सर्वेंट नीचे बैठकर खाते हैं। विंग जो वांगजी के कहने का मतलब समझ गया था, उसे उसके आंखों में फिर से आंसू आने लगे। विंग अपने मन में अपने बीते पलों को याद करने लगा कि वो एक प्रिंस की तरह था, यहाँ उसकी लाइफ एक सर्वेंट की थी। वांगजी अपनी चेयर पर बैठा और बोला, गगा, क्या आपको पता है, मैंने सुना है कि कोई ओमेगा अपने अल्फ़ा के खाने के बाद खाना खाता है। ये सब वांगजी विंग की तरफ देखकर बोल रहा था। विंग बिना कुछ बोले वांगजी के बाउल में खाना रखने लगा और वहाँ से उठकर वांगजी के पीछे खड़ा हो गया। तभी लैन सिचन बोले, विंग, तुम भी खाना खा लो। नहीं गक्का, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगा। तभी वांगजी बोला, मैंने जैसा बोला है वैसा करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा और मैं तुम्हारे फैमिली के साथ क्या करूँगा। तुम्हें याद है ना विंग कि मैं क्या कर सकता हूँ? वांगजी की बात सुनकर विंग अपनी जगह पर रुक गया। विंग की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए, क्योंकि उसे पता है ये उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। ये सोचकर विंग टेबल के पास जाकर वांगजी की बाउल से खाना लेकर वो नीचे बैठ गया। विंग उस खाना को खाने लगा। विंग खाना खाते खाते ही बोला, प्लीज़ मेरे फैमिली को कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, पर मेरे फैमिली की चोट मत पहुँचाना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। विंग की ऐसी हालत देखकर लैन सिचन वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। वांगजी बटलर हान से कहा, मैंने जो आपको समझाया वो आप इसे समझा देना। बटलर हान, जी मास्टर। वांगजी विंग की तरफ ऐसे एक नज़र देखा और बाहर चला गया। विंग वांगजी को जाते ही रोने लगा।
विंग किसी तरह उस खाने को ख़त्म किया और टेबल पर रखा मेडिसिन को ले लिया। वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट था। विंग को दवाइयों के बारे में पता था। विंग दवा को देखते ही समझ गया था कि ये एक ट्रमा की दवा है। विंग अपने मन में सोच रहा था कि वो कब तक ऐसी दवा खाकर मैं जीऊँगा, आखिर कब तक। सोचकर विंग रोने लगा। वो मन में बोला, मॉम, आपने तो कहा था वांग जी एक अच्छा पर्सन है। क्यों मॉम? मैं जिस पर्सन को अभी देख रहा हूँ वो कौन है? मैं कैसे इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ रहूँगा, वो भी हस्बैंड के रूप में? आपने मुझसे प्रॉमिस लिया मॉम, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा सब कुछ ठीक करने की। दूसरी तरफ वांगजी कार में बैठ जाता है। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठा सोयांग कार चलाने लगा। दरअसल सोयांग वांगजी के राइट हैंड के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी था। वांगजी के साथ रहता था। सोयांग वांगजी से एक शब्द भी नहीं बोलता। वांगजी भी सोयांग को देखकर इग्नोर कर रहा था, लेकिन सोयांग से रहा नहीं गया। वो बोला, वांगजी, अभी मुझे देखकर लगता नहीं है कि वो लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। सिचन का सच कह रहे हैं, विंग मासूम है। सोयांग की बात सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी सोयांग बोलता है, वांगजी, एक बार फिर से विंग के बारे में जानने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ये बोलकर अपना कार ड्राइविंग करने लगा। वांगजी सोयांग के कहे हुए शब्दों को अपने मन में सोचता है। फिर इन 2 दिनों के बारे में सोचने लगा। फिर मन में बोला, मैं इतनी जल्दी विंग पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता वो इनोसेंट दिखाता हो। क्या पता इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हो। वी फुजियान, मैं तुम्हारे बारे में जानकर रहूँगा। तुमने मेरे साथ जो किया उसका 4 गुना दर्द तुम्हें सहना होगा। तभी कुछ देर बाद वांगजी की कार एक बहुत बड़ी कंपनी के सामने रुकी। वांगजी कार से बाहर निकलता है। उसी के पीछे 2-4 कार चल रही थी। उसमें से कार्ड्स निकलकर वांगजी के कार के पास आकर खड़े हो गए। वांगजी अपनी कार से बाहर निकलता है और अपनी कंपनी के अंदर चला गया। लैंड कॉर्पोरेशन में लाखों लोग से ज़्यादा काम करते थे। ये कंपनी चाइना की नंबर 1 कंपनी थी। इस कंपनी में काम करने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन वांगजी उन्हीं लोगों को से कॉपरेट करता था जिनकी आइडियाज़ नई नई होती थी, जो कंपनी में मेहनत और बिना गलती के अपना काम ठीक से करता हो, उसे ही इस कंपनी के लिए सिलेक्ट किया जाता था। वांगजी अंदर जाने लगा। तभी सभी एम्प्लॉयर ग्रीट करते हैं। वांगजी अपने कैबिन की तरफ चला गया। सबको इग्नोर करके वांगजी अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। अपने कैबिन में जाकर बैठ गया। वांगजी डेस्क पर रखी कुछ फाइल्स पर वर्क करने लगा। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट सोंगलैन नॉक किया। वांगजी, अंदर आ जाओ। सोंगलैन अंदर आकर वांगजी को ग्रेट करता है। सोंगलैन फाइल वांगजी के आगे सामने रखते हुए बोला, बॉस, आपने उस ओमेगा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया था। ये उसी का फाइल है। वांगजी उसे घूरता है तो सोंगलैन डर गया। तभी वांगजी उसे घूर कर कहता है, वो ओमेगा तुम्हारा बॉस के हस्बैंड है, तो रिस्पेक्ट से नाम लो। वांगजी की इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर सोंगलैन बोला, सॉरी बॉस। और सोंगलैन मन में कहता है, मेंशन में तो उसे टॉर्चर करता है और सर्वेंट बनाकर रखा है, और मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ी गुनाह कर दिया हो। सोंगलैन ये सब सोच ही रहा था। तभी वांगजी कहता है, मुझे मन में गालियाँ देना हो गया हो तो अपना काम करो।
बॉस, आपकी ओमेगा की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन इकट्ठा किया गया है, इससे मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कि कुछ छुपाने की कोशिश किया गया हो। वांग जी के चेहरे पर यह सुनकर स्माइल आ गई। वो फाइल उठाकर देखने लगा। उस फाइल में विंग की कई सारी तस्वीर थी, जिसमें विंग काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तभी वांग जी की नज़र उस तस्वीर पर गई जिसमें विंग वेन चाओ के साथ ली गई थी। विंग वेन चाओ के फेस गाल पे किस करते हुए तो कहीं वेन चाओ विंग के पीछे कमर से पकड़ते हुए सामने देख रहा था। वांग जी जैसे जैसे वो तस्वीर देख रहा था, उसकी गुस्सा बढ़ती जा रही थी। उसकी लाल आंखें इस वक्त इतनी डरावनी लग रही थी। विंग और वेन चाओ के इतने करीब देखकर वांग जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बॉस, आपके हस्बैंड एक मेडिकल स्टूडेंट है। इसके बारे में हमें ये पता चला है कि आपके हस्बैंड किसी से प्यार करते थे, वो भी काफ़ी सालों से। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिससे प्यार करते थे उसे जानते तक नहीं थे। वांग जी आईब्रो उठाते हुए जैसे कह रहा हो, वेन चाओ से शादी क्यों कर रहा था? शॉन्गलैंग, बॉस, वो जिसे प्यार करते थे उसे काफ़ी सालों से ढूंढ रहे थे। वो नहीं मिले तो उसे उनके पेरेंट्स के कहने पर वेन चाओ से शादी करने के लिए मान गए। वेन चाओ विंग का गार्डियन की तरह ख्याल रखता है, लेकिन वेन चाओ काफ़ी मिस्टीरियस है। उसके बारे में मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा नहीं पता कर पाया। सिर्फ इतना ही, ये वेन रोहान का सन है और इनके बिजनेस में हाथ बढ़ाता है, ताकि उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसके अलावा उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वांग जी डेविल स्माइल करते हुए बोला, सॉन्गलैन, जब शेर गुफा से बाहर आता है तो वो अपना शिकार ही ढूंढता है, चाहे शिकार जितना ही खुद को छुपाने की कोशिश क्यों न कर ले। सॉन्गलैन वांग जी की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी बोलता है, जब दिमाग नहीं हो तो दिमाग मत लगाया करो। जाओ ये पता करो कि मिसेस लैन किसे पसंद करते हैं, कौन है वो जिससे वो इतना प्यार करता है। सॉन्गलैन, जी बॉस, ये बोलकर वांग जी के कैबिन से बाहर चला गया। सॉन्गलैन बाहर आकर एक गहरी सांस लेता है और बोला, ये इतना रूड क्यों है? इसके सामने मेरी फटती क्यों है? सॉन्गलैन के जाने के बाद वांग जी विंग के तस्वीर को ध्यान से देखने लगा और बोला, कितनी इनोसेंट हो ना तुम। तुम्हारे फैमिली वालों ने तुम्हें मुझसे छुपाया, क्योंकि सबको लगता था कि मैं तुम तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन ये उन लोगों के गलतफहमी थी। उन लोगों ने जो खेल खेला है ना, वो लोग उसी खेल में फंस गए। आखिरकार तुम मेरे पास हो विंग। ये बोलकर वांग जी एक क्रीपी स्माइल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ जियांग मैंसन में जियांग चैंग जियांग सैमियांग जियांग चैंग पर चिल्लाते हुए बोले, अब तक विंग हमारे पास क्यों नहीं है? जियांग चैंग, वो डैड, मैंने कोशिश किया था पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक बॉडीगार्ड के साथ गया, लेकिन हमें एक लैन वांग जी के पास उसके मेंशन तक, लेकिन अंदर तक नहीं जाने दिया। उसके गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। वो हमें विंग से मिलने तक नहीं दिया। हमने बहुत कोशिश किया विंग को वहाँ से बाहर निकालने की और लैन वांग जी से मिलने की, लेकिन वो लैन वांग जी हम लोग से मिलने से मना कर दिया। पर डैड, आप परेशान मत होइए, विंग हमें मिल जाएगा। हम किसी न किसी तरह विंग को यहाँ छुड़ा के ज़रूर लाएंगे। तभी मिस्टर जियांग सैमियान, मैं परेशान ना रहूँ? तुम सबको क्या लगता है वो लैन वांग जी विंग को छोड़ेगा?
क्या वो विंग को ऐसे ही जाने देगा? मुझे डर है कि वो विंग को चोट ना पहुंचा दे। मिस्टर सैमियान अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गए। ये देखकर मैडम यू जियांग के पास आई। रोते हुए बोले, सैमियान, सब ठीक हो जाएगा। वांगजी विंग को चोट नहीं पहुंचाएगा। नहीं, नहीं यू, मैंने उसके आंखों में वो नफरत देखा है। वो विंग को नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर जियांग सैमियान मैडम यू को हक करके रोने लगे। यानली और जैंग चैंग वो सब भी रो रहे थे, क्योंकि अब उन्हें भी अपने भाई के लिए डर लग रहा था। दूसरी तरफ लैन मैंसन में दिखाया जाता है, विंग सोफे पर बैठा गालों पर हाथ रख के वो बटलर हान की सारी बातें सुन रहा था। बटलर हान विंग को सारे रूल समझा रहे थे जो वांगजी ने उनसे कहा था, ताकि विंग कहता है, अंकल हान, क्या आपको नहीं लगता कि वांगजी डेविल और रूड कोल्ड हार्टलेस हैं? बटलर हान अपनी आंखें बड़ी करके, नहीं विंग, मास्टर गुस्सा जरूर करते हैं, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्हें अपना इमोशन किसी को शो करना नहीं आता है, इसलिए सब उन्हें हार्टलेस कहते हैं। विंग अपना मुंह बनाते हुए, मुझे तो वो कहीं से अच्छा नहीं लगता, पर अंकल हान, मुझे तो नूडल्स बनाने भी नहीं आता, तो मैं इतने सारे काम कैसे करूँगा? बटलर हान, बेटा, तुम्हें ये करना ही होगा। मास्टर ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। मास्टर ने कहा है, अगर तुम उनके लिए ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं रेडी करोगे तो वो जितने भी यहाँ पे सर्वेंट हैं उन्हें काम से निकाल देंगे। ये बोलकर बटलर हान विंग के तरफ ही देखने लगे। तभी, कोई बात नहीं अंकल हान, आप चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा। इस मेंशन में आप पहले पर्सन हो जिसने मुझसे अच्छे से बात किया, वो भी कुकिंग करना कौन सी बड़ी बात है। बटलर हान अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से चले गए। अब शाम का वक्त हो चुका था। वांगजी का कार मेंशन के सामने आकर रुकी। उस कार से वांगजी, सिचेन और सोयांग और सैंगलान बाहर आए, क्योंकि सुयांग और सोंगलैन वांगजी के साथ उसके मेंशन में ही रहते थे। वांगजी सुयांग चाइल्डहुड फ्रेंड थे, जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे। इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। वांगजी ने एक पार्क में अकेला भटकते हुए देखा था। उस समय सुयांग 12 साल का था, वांगजी 14 साल का था। सुयांग ने वांगजी की कार एक्सीडेंट से बचाया था। तभी से वांगजी सुयांग को अपने मेंशन में लेकर आया था। ये तीनों एक ही साथ रहते थे, एक ही मेंशन में। तीनों मेंशन के अंदर आए तो मेंशन की हालत देखकर सुयांग की चीख निकल गई, क्योंकि सुयांग गिरते गिरते बचा। वांगजी की नज़र देखते वांगजी एक अंदर का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वांगजी एकटक सामने ही देख रहा था। विंग इस समय पूरी मैस हो चुका था। वो अपने हाथ में पोछा लिए मेंशन को क्लीन कर रहा था। इस समय विंग की हालत ठीक नहीं थी। उसकी पूरी फेस पर पसीने, पूरे कपड़े जो वांगजी की थी वो पूरे मिस हो चुका था। जैसे जैसे विंग काम करते करते अपने बालों को ही खींच रहा था, वो चारों तो एक टक वी को ही देख रहे थे, क्योंकि विंग कभी अपना फेस पोंछता है तो कभी वो क्लीन का काम कम एक पानी को इधर से उधर कर रहा था। तभी विंग को वांगजी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, ये सब क्या कर रहे हो तुम? वांगजी की आवाज़ सुनकर विंग डर गया। पीछे देखा तो चारों
उसे ही घूर रहे थे। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं रोकती हूँ, क्योंकि घर में कुछ स्थिति ठीक नहीं चल रही है और मैं बहुत मेहनत से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी बनी है।